गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी सिक्स क्लास है, छठवीं साझेदारी की सिक्स क्लास। और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हुए थे, अब हम उनको चेक करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको अपना दिमाग का यूज़ करना था सही तरीके से। क्या बोल रहा है, क्योंकि जो कुछ भी करना वो सब क्वेश्चन में लिखा हुआ। ठीक, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। आवास आपस में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 4,000, 2,780 व 1,590 रुपये थी। लाभ बांटने से पूर्व बाद 250 रुपये और साथ 200 रुपये प्रति वर्ष वेतन पाने के अधिकारी। पूंजी पर 5% ब्याज देना होगा। आहरण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। शुद्ध बांटने योग्य लाभ के प्रथम 1,000 रुपये में से 40% आके, 35% बाके तथा 25% साके होंगे। शेष लाभ बराबर बांटा जाएगा। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ साझेदारों का वेतन देने के बाद, किंतु पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व। तो ये वाला जो पॉइंट है महत्वपूर्ण है आपका, कि जो साझेदारों का लाभ है वो कैसा है, वेतन देने के बाद लेकिन पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व। इसका मतलब होता है कि अब आपको लाभ हानि नियोजन खाते में वेतन नहीं लिखना है, क्योंकि लाभ जो है वो वेतन देने के बाद है। तो ये वाली लाइन पे आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं इस पे, साझेदारों का वेतन देने के बाद, मतलब अब वेतन को लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखा जाएगा। 2,317 रुपये था। प्रत्येक साझेदार ने वेतन, लाभ व ब्याज के संबंध में 800 रुपये निकाले। लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों की पूंजी खाता बनाना है। तो यहाँ पर हम लेंगे, सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता बना लें, यही सबसे महत्वपूर्ण है इसमें ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, फॉर्मेट बना लें इसका। लाभ हानि नियोजन खाते के फॉर्मेट बना रहा हूं मैं। विवरण, राशि, विवरण और राशि। हेडिंग डाल देंगे लाभ हानि नियोजन खाता। डेट आ जाएगी आपकी 31 मार्च 2018। अब हमारा सबसे पहला काम है कि हम लाभ हानि नियोजन खाते में क्या लिखेंगे, लाभ। तो लाभ कितना दिया है, ये लिखा है 2,317। तो ये लिख देंगे अपन लाभ। क्रेडिट में लिखेंगे किस नाम से, शेष। तो शेष नीचे लाए, ब्रैकेट में लिखेंगे लाभ। 2,317 ये लाभ हो गया। अब देखें आप कि आपको क्या क्या देना है, तो वो देख लेंगे हम। पूंजी पर ब्याज है ना भाई, साझेदारों को क्या देना था, उन्होंने बोला तो वेतन और पूंजी पर ब्याज। तो वेतन तो दे चुके हैं, पूंजी पर ब्याज देना ये है 5% प्रति वर्ष देना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पूंजी पर ब्याज। फर्म के लिए हानि होती है तो डेबिट में लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज। डैश कर देंगे, आ बा और सा, 3 साझेदार हैं। पूंजी देखेंगे आप इनकी कितनी है। आ की पूंजी कितनी है, 4,000। तो 4,000 का 5% यहाँ पर कितना आएगा, 200 रुपये। बाकी पूंजी देखेंगे कितना है, 2,780
80, इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, लिख लो। हम चाहे तो यहाँ भी निकाल सकते हैं। पहले आ का निकाल लें, है ना, पूंजी पर ब्याज। यहाँ पर देखो आ का देख लेते अपन, आ की पूंजी कितनी है, 4000। 4000 का हम 5%, 5/100, इसका कितना आ जाएगा, 200। फिर बाकी पूंजी ले लेते हैं। बाकी पूंजी कितनी है, 2780, इसका 5%, 5/100। ठीक है, 1 0 इसको कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी कट गए। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 इनाम 18, 139। साकी भी निकाल लेते हैं। साकी पूंजी, क्योंकि हमें जगह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमने यहाँ पर एक रफ काम यहाँ पर कर दिया। तो कितना आएगा यहाँ पर, साकी पूंजी कितनी है, 1590, इसका 5%, 5/100, 0 0 कैंसिल, 1 2, 2 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 14, 2 इनाम 18, 2 पंचे 10, ये आ गया 79.50। तो पहले अपन बाकी लिख देते हैं 139, बाकी पूंजी पर ब्याज कितना है, 139। साकी पूंजी देखो 79.5, तो इसको हम राउंड अप करेंगे, है ना, राउंड फिगर में लिख देंगे, क्योंकि जिससे आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो ज़्यादा। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे अपन, 80। जब भी दशमलव के बाद 50 पैसा या उससे ज़्यादा होता है तो हम गणना निकटतम रुपए में करते हैं, और इसको 79.50 की जगह कितना कर देंगे, 80। यदि 50 पैसे से कम है तो छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 80। तीनों का टोटल कर दो, 9 8 3 11, 419। अब ये आ गया पूंजी पर ब्याज। और क्या बचा है, आहरण पर कोई ब्याज नहीं है, शुद्ध बांटने योग्य लाभ, बस एक ही चीज है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाभ निकाल लेते कितना बांटने योग्य है। तो यहाँ पर देखेंगे क्रेडिट का टोटल, बड़ा कर दें, लाभ विभाजन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 2317, ये दूसरा नंबर का रफ काम है आपका। 2317 में से माइनस कर देंगे 419। ठीक है, तो कितना बचेगा, 9 8 17, 10 9 12 ना, कितना बचेगा, 8 4 12, 1। ये बचा आपका शेष लाभ। $1898। अब क्वेश्चन में कहा क्या है वो इंपॉर्टेंट है, देखिए आप यहाँ पर शुद्ध बांटने योग्य लाभ के प्रथम 1000 में से 40% आको, 35% बाको और 25% साको होंगे, मतलब इतना इतना बांटना है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका शेष लाभ बचा हुआ है यही है बांटने योग्य लाभ, इसमें से हम पहले निकालेंगे 1000, ये निकाल लिया हमने 1000। ठीक है, और या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ज़्यादा आपको यदि दिक्कत जाए समझने में तो यहाँ पर हम ले लेते इरेजर, इसको मिटा देते हैं और अच्छे से समझा देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, लाभ का विभाजन करना है, इस लाभ का 1898 का। ठीक है, तो उन्होंने बोला इसके कितनी टुकड़ी करना है, 2। एक टुकड़ा 1000 रुपये का, मतलब पहले जो इसके 1000 रुपये हैं उसको हमें किस अनुपात में बांटना है। तो देखो लिखा हुआ है 40
35 और 25, तो यहाँ पर हम लेंगे 40%, 35% और 25%। इन तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 100, 2 जीरो कैंसिल, ये अपन ने पहले 1000 रुपये ले लिए है ना। 40 का गुणा करेंगे 10 में तो कितना आएगा 400, 35 का गुणा करेंगे 10 में तो कितना आएगा 350, 25 का गुणा करेंगे 10 में तो कितना आएगा 250। जी आ का है, जी बा का भाग है और जी सा का, मतलब 1000 में आ बा सा के भाग इतने हैं। लेकिन हमारे लाभ कितना था वो 1898, तो 1000 तो हम वहां ले गए। अब बचे जो शेष बचे हैं है ना, जो शेष बचा है, शेष लाभ कितना बचा, तो देखो ने बोला है कि जो शेष लाभ बराबर बांटना है, तो शेष 1898 में से 1000 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 898, इसको बराबर बांटना है तीनों साझेदारों में। तो बराबर जब भी आता है वो कितना अनुपात होता है 1:1:1 होता है, भागे 3, तीनों का टोटल कर देंगे 1 2 और 1 3। अब हम इसको क्या करेंगे 898 में हम 3 का भाग दे देंगे, 3 का कितने का भाग दे दो 3 का, तो आ जाएगा आपका 299.33। यहाँ पर हम 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 299.33 इतना आ रहा है। अब 1 का गुणा करोगे तो इतना ही आएगा 299.33, फिर 1 का गुणा करोगे तो 299.33, फिर 1 का गुणा करो 299.33। अब हमने आपको बताया था कि दशमलव के बाद 50 पैसा या उससे ज़्यादा है तो हम उसको 1 रुपये में बदल देते हैं, लेकिन 50 पैसे से कम है तो छोड़ देंगे। तो यहाँ तीनों में देखो ऐसा हो रहा है, दशमलव के बाद कितना है 33 पैसे, मतलब तीनों की छोड़ना पड़ेंगे। लेकिन यदि अब तीनों का छोड़ेंगे तो सवाल में 1 रुपये का अंतर आ जाएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा किसी एक व्यक्ति का 1 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, जिसका कम होगा उसको बढ़ा देंगे। देखो यहाँ पर इसका कम आ रहा बेचारे का 250 रुपये है लाभ, तो अपन इसका 300 कर देंगे, बाकी सबका 299। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाभ जो बांटना हमें, लाभ डैश कर देंगे आ बा और सा। पहला कितना दिया है आ का 400, इसमें हम प्लस कर देंगे 299, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 699। ठीक है, बा का कितना दिया 350, तो यहाँ लिखेंगे 350, इसको भी कितना देंगे हम 299, तो यहाँ पर इसका प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 649। ठीक है, सा का कितना है 250, इसमें हम प्लस कर देंगे कितने 300, इसके कम थे इसलिए अपन ने 1 रुपये इसी को बढ़ा दिया। आप किसी में भी बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि लास्ट वाले को बढ़ाएं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 550, इन सब का टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1898 इतना, और अब इनका टोटल बराबर कर दो 2317। ये हो गया आपका लाभ हानि नियोजन का। तो यहाँ पर लाभ का विभाजन इंपॉर्टेंट था। अब इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको यहाँ पर एक नोट डालना पड़ेगा। ठीक है, नोट क्या डालना वो मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपने 50 पैसे को 1 रुपये में कन्वर्ट किया है और 33 पैसे को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम लिखेंगे कि गणना लिखेंगे गणना
निकटतम निकटतम साहती निकटतम रुपए में की गई है ना। इसका मतलब ये होता है कि आपने पैसों को 50 पैसे से कम है यदि कोई तो उसको छोड़ दिया हो, 50 पैसा या उससे ज़्यादा है तो उसको 1 रुपये में बदल दिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है नोट डालने के लिए। अब हम करते हैं आगे। हमें क्या करना था, लाभ हानि नियोजन खाता तो ये हम बना चुके हैं। अब हमें बनाना है साझेदारों की पूंजी खाते। तो अब हम पूंजी खाता बनाएंगे यहाँ पर इस वाले पेज पर। तो तीनों का पूंजी खाता। अब सवाल में लिखा नहीं है कि पूंजी कैसी बनाना है पूंजी खाते, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति या स्थायी पूंजी पद्धति। तो हमने बताया था जब कुछ ना लिखा हो तो हम परिवर्तनशील पूंजी पद्धति को अपनाते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तनशील पूंजी पद्धति बनाएंगे, इसलिए बड़े है ना फॉर्मेट रहेगा थोड़ा सा। विवरण आ बा सा विवरण आ बा सा साझेदारों के पूंजी खाते। ठीक है, परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर है। अब देखेंगे हम सवाल में कि क्या किया ने। इनकी पूंजी 1 अप्रैल 2017 को पूंजी क्रम से 4,2780 और 1950 थी। इसका मतलब है कि व्यापार इनका पहले प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, पहले चालू हो चुका है। ये तो शेष बता रहे हैं। यदि अभी व्यापार चालू करते तो हम रोकड़ लिखते, और पहले व्यापार चालू हो गया है तो पूंजी खाते में हम क्या लिखेंगे, शेष। ठीक है, पूंजी का शेष। तो इसका कितना है 4,000, इसका 2,780, इसका 1,590। ये लिखा अपन ने। पूंजी देख लें अपन एक बार फिर से, 2780 और 1,590। अब हमने आपको पूंजी खाते का नियम बताया था कि साझेदारों को जो कुछ देना है तो वो सब कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, इस साइड। ठीक है, साझेदारों को जो कुछ देना सब क्रेडिट में आएगा, राइट हैंड साइड। और साझेदारों से जो कुछ लेना वो सब कहाँ आएगा, डेबिट में। तो देखो हमें पूंजी का पैसा देना उनका, साझेदारों का, तो हमने क्या लिख दिया, पूंजी देना है शेष। और क्या देना है, पूंजी पर ब्याज, तो ये भी लिख देंगे, पूंजी पर ब्याज। अभी अपन ने पीछे निकाला था, लाभ हानि नियोजन खाते में लिखा है। इसको कितना देना है, 200, इसको 139 और इसको 80। एक बार आप चेक कर लो, हाँ 200, 139 और 80। और क्या देना है, सवाल में देखो लिखा है, इनको पूंजी लाभ बांटने से पूर्व बा को 250 और सा को 200 रुपये प्रति वर्ष वेतन दिया जाता है। भाई हम लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखेंगे क्योंकि लाभ वेतन देने की बात था, लेकिन पूंजी खाते में आएगा। यहां लिखेंगे वेतन, बा को दिया जाता है कितना, 200 और सा को 200 रुपये। बा को है 250, सा को कितना है 200 रुपये वेतन, ये लिख दिया हमने। और क्या है, लाभ देना है। देना है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। जैसे वेतन लिख दिया वैसे लाभ भी लिख देंगे, लाभ हानि खाता। ठीक है, लाभ हानि कितनी कितनी देना है, तो इसको 699, आको 699, बा को 649 और सा को 550, ये देना है। और क्या लिखा है सवाल में देखो,
इन्होंने लिखा है कि प्रत्येक साझेदार ने वेतन, ब्याज और लाभ के संबंध में 800 रुपये निकाले। तो वेतन, ब्याज और लाभ के संबंध में 800 निकाले, मतलब साझेदार ने ये कहा है कि भाई अभी हम 800 रुपये ले रहे हैं, जब हमारा वेतन, ब्याज और लाभ मिलेगा तो उसमें से आप 800 काट लेना। तो अब जो 800 रुपये है आहरण है, इनका आहरण हमें साझेदारों से लेना है, तो हम कहाँ लिखेंगे? पूंजी खाते के डेबिट में आहरण। सभी ने 800 रुपये निकाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे 800 रुपये आ से लेना है, 800 बा से लेना है, 800 रुपये सा से लेना है। ये लिख दिया। और क्या है सवाल में? अब कुछ भी नहीं दिया है, अब सीधा हमें टोटल और शेष निकालना है, जिसका पहले हम टोटल करेंगे। इसका टोटल आ जाएगा 4899। ठीक है, इसका टोटल करेंगे हम तो 9 दूनी 18, फिर 9 3 12 और 9 9 18 और 3 21, 1, फिर कितने बचे? 2, 7 2 9 और 1 10 और 6 16 2 18 है ना, 2 और 1 3। इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 0 17 5 22 2 7 2 9 5 14 और 1 और 1 2। ठीक, ये आ गए। यहाँ पर शेष नीचे ले गए, शेष नीचे ले गए। देखो 4899 में से हम 800 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 4099। ठीक, टोटल 4899 आ जाएगा। इसका 3818 में से हम कितना माइनस करेंगे? 800, तो कितना बचेगा? 3018। यहाँ पर 3818। फिर 2420 में से हम 800 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1620। तो यहाँ पर 2420 टोटल। तो ये रहा आपका सवाल। यदि आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो भी वर्किंग नोट थी मैंने आपको सब कुछ बता दिए। अब देखेंगे हम आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 21वां। आर, एस तथा एच एक व्यापार में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 10,000 और 5,000 थी, जिस पर 4% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाना है। एच 500 रुपये प्रतिवर्ष वेतन पाने का अधिकारी है। ब्याज तथा वेतन काटने के पश्चात लाभ के प्रथम 1,000 रुपये आर, एस तथा एच में 9-7-4 के अनुपात में है, बांटना है। मतलब अगले 1,000 रुपये 9-6-5 के अनुपात में तथा शेष तीनों में कैसे बराबर विभाजित किया जाना है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ ब्याज तथा वेतन काटने से पूर्व 4,500। अब देखो लाभ जो है ब्याज और वेतन काटने के पूर्व है, मतलब दोनों चीजें लाभ हानि नियोजन खाते में लिखी जाएंगे। साझेदार में विभाजन करने के लिए 2017-18 का लाभ हानि नियोजन खाता तथा साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। तो हम सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता। यहाँ पर विवरण, राशि, फिर विवरण, राशि का कॉलम।
ये आपका लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप है। यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे लाभ हानि नियोजन खाता। इकतीस मार्च 2018। ठीक है, अब क्या करना अपन के लिए, सबसे पहले हम लाभ देखेंगे कितना है, तो लाभ दिया है 4500। ये लिखेंगे क्रेडिट में शेष नीचे लाए और ब्रैकेट में लिख देंगे लाभ, इस नाम से लिखा जाता है 4500। ठीक है, अब क्या करना हमारे लिए, देखो ने कहा था जिस पर पूंजी इतनी है और पूंजी पर कितना है 4% ब्याज दिया जाना है, तो पूंजी पर ब्याज देंगे हम। यहाँ लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, फर्म के लिए हानि है तो डेबिट में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। नाम क्या है साझेदारों के, वो लिख देते हैं, तो नाम है आर एस और एच। ठीक है, वो लिखेंगे हम आर एस एच। पूंजी देखो इनकी कितनी है, 5% देना है, तो पूंजी यहाँ निकाल लेते हैं हम, यहाँ कर देते हैं पूंजी पर ब्याज आर की पूंजी कितनी है 20,000। 20,000 का 20,000 कितना 4%, 4/100, 2 जीरो कैंसिल, 1 2 4 दूनी 8, 800 रुपये। फिर आर के बाद एस, एस की पूंजी कितनी है 10,000। 10,000 का 4%, 4/100, 400। फिर एच की पूंजी कितनी है 5,000। 5,000 का 4%, 4/100, 500 का 20, 200। ये आ गई इनकी पूंजी पर ब्याज 800, 400 और 200। तो यहाँ लिखेंगे हम इसकी पूंजी पर ब्याज कितना है 800, इसकी 400, इसके 200, टोटल लिख देंगे 1400। चलो पूंजी पर ब्याज हो गया, और क्या देना है, एच 500 रुपया प्रति वर्ष वेतन पाने का अधिकारी। तो यहाँ लिखेंगे हम खर्च है, यहाँ लिख देंगे एच को वेतन है, ₹500 मिलेगा प्रति वर्ष साल का। फिर वेतन ब्याज तथा वेतन काटने के पश्चात लाभ के प्रथम 1,000 रुपये, तो अभी हमें शेष लाभ निकालना पड़ेगा, तो यहाँ हम करेंगे दूसरे नंबर का वर्किंग नोट। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, क्रेडिट का टोटल कितना है 4,500, इसमें से माइनस कर दो ब्याज 1,400, वेतन 500, मतलब 1,900 माइनस कर देंगे, 1,900 माइनस कर देंगे, 0 0 15 9 6 15 और 2 2600, ये बची शेष लाभ। इस शेष लाभ को हमें अलग अलग टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, कैसे बांटना है वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं, तो हमें यहाँ पर कर देते हैं जिससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं हम तीसरा आपका रफ काम, ये आपका जो लाभ है शेष वो कितना है 2600। इसको हम कैसे बांटेंगे, इसके ने कहा है कि जो शेष लाभ है ना, बोला पश्चात लाभ के प्रथम 1,000 रुपये, तो इस 2600 में से हम पहले कितने निकालेंगे 1,000, यहाँ पर लिख देंगे ना, प्रथम
1000। ठीक है, एक किस अनुपात में बांटना है वो देखो आप। तो प्रथम जो 1000 है, लिखा लाभ के प्रथम 1000 है ना, 1000 RSH में 974 के अनुपात में। तो यहाँ लिखेंगे हम कितना अनुपात है, 9 अनुपात 7 अनुपात 4। इनका टोटल 20 होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 4 11 9 20। तो 0 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, मतलब 50 बार कटेगा। कितने बार कट जाएगा, 2 से 50 बार। अब गुणा करेंगे हम इसमें। ठीक, तो कितना आ जाएगा, इसमें 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 450। यहाँ लिख देते हम, 9 पना 45, 450, 7 का 7 पना 35, 350, 4 का 4 पंची 20, तो कितना आएगा, 200 जी। RSH ये किसका है, R का जी, S का और जी H का है, भाग है। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं वो। उन्होंने कहा प्रथम तो बढ़ गया इतना, फिर उन्होंने बोला है अगले 1000 965 के अनुपात में बांटना है। अगले मतलब हमारे पास जो लाभ था वो 2600 था, इसमें से 1000 बढ़ गया। अब अगले 1000 निकाल लो। ठीक है, तो अपन अगले 1000 निकाल लेते हैं भाई। कहा जैसा कहा अपन वैसा कर लेंगे जी। कितना है, दूसरा 1000, इसको बांटना है 9 6 और 5 के अनुपात। इनका भी टोटल कितना आएगा, 9 6 15 और 5 20। 20 1 0 कैंसिल कर दो, 2 से 50 100 को काटो तो कितनी बार कटेगा, 50 बार। गुणा कर दो, 9 पना 45, 450, 6 पंचे 30, 300 और 5 25 250। ये किसका भाग है, R का जी, S का और जी H का। ठीक है, अब फिर से तो देखो ने कहा है इतना हो गया। इसके बाद बोला हमने शेष तीनों में बराबर विभाजित करना, शेष जो बचा हुआ है। तो भाई हम शेष देखेंगे कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएंगे शेष। इस 2600 में से हमारे 1000 ये निकल गए एक, और 1000 ये निकल गया, मतलब कितने निकल गए, 2000। तो शेष तो यहाँ लिख देंगे हम कितना, तीसरा जो है वो क्या है, शेष। ठीक है, और शेष कितना बचा हुआ है, इस 2600 में से हम माइनस कर देंगे 1000 पहले और फिर 1000 दूसरे। तो शेष कितना बचेगा आपका, 600। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे शेष कितना है आपका, 600। इसको हमें बराबर मतलब 1 अनुपात 1 अनुपात 1 जी, तीनों में। तो 1 1 2 और 1 3, तो 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर कितना आएगा, 200। 1 का फिर गुणा कर देंगे तो 200 और 200। ठीक है, R का S का और H का हिस्सा आ गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे लाभ जी, लाभ विभाजन है, इसका कैलकुलेशन बस ज़्यादा है। यहाँ पर R S और H, ठीक, लाभ है। देखो R का पहले कितने मिले इनको, 450 ये वाला। ठीक, तीनों का देखेंगे कितना, तो इसको कितने मिले, पहले 450 फिर 450 और फिर 200। तो यहाँ पर देखो 450 फिर 450, ठीक है, और फिर 200। तो यहाँ पर हम लेंगे 450
प्लस 450 प्लस 200, कितना आ जाएगा टोटल 1100। दूसरे का 350, 300 और 200, तो एस को कितना मिला पहले 350, 300 और 200, इनका टोटल कर दो, कितना आ जाएगा आपका 6 2 850। एच को 200, 250 और 200, तो यहाँ पर आ जाएगा एच का 200, 250 और 200, 2 4 6 650, आएगा 650। इनका टोटल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2600। ठीक है, इसका टोटल 4500 और इसका भी टोटल कितना आ जाएगा, दोनों का बराबर 4500। तो ये आपका लाभ हानि नियोजन खाता बस कंप्लीट हुआ। वर्किंग नोट ज़्यादा इसमें, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं आपका साझेदारों के पूंजी खाते, जिसमें हम बनाएंगे आगे साझेदारों के पूंजी खाते। इस सवाल में भी कुछ नहीं लिखा है कि पूंजी खाते किस आधार पर बनाना है, इसलिए अपन कैसे बनाएंगे, परिवर्तनशील पूंजी खाते। विवरण, नाम आर एस एच, 3 साझेदार है। यहाँ पर भी विवरण, आर एस एच, साझेदारों के पूंजी खाते। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होता है, डेबिट, ये वाला बार बार बता रहे हैं हम आपको। राइट वाला क्रेडिट। साझेदारों से जो कुछ लेना वो सब डेबिट में आएगा, साझेदारों को जो कुछ देना वो सब कहाँ आएगा, क्रेडिट में। तो हम देख लेते हैं पहले सवाल में साझेदारों की पूंजी कितनी है, 20,000, 10,000, 5,000। क्योंकि व्यापार पहले शुरू कर चुके हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे, सिर्फ शेष। और यदि शुरू करते हैं तो रोकड़ लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शेष। ठीक है, पूंजी के कितने देना है, इसको 20,000 देना है आर को, इसको कितना देना है 10,000, इसको कितना देना है 5,000, पूंजी का पैसा है। और क्या देना है, अब हम लाभ हानि नियोजन खाते में देख लेंगे। देखो पूंजी पर ब्याज देना है 800, 400, 200, तो यहाँ पर लिखेंगे पूंजी पर ब्याज देना है तो क्रेडिट में और लेना है तो डेबिट में। पूंजी पर ब्याज हमें देना होता है इसलिए कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। इसके 800, इसके 400 और इसके 200, पूंजी पर ब्याज देना है। और क्या देना है, वेतन देना है एच को 500 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे वेतन, एच के कॉलम में लिखेंगे 500। फिर क्या देना है, लाभ देना है तीनों को, तो लाभ लिखेंगे लाभ हानि नियोजन, लाभ हानि। आर को कितना देना है 1100, एस को कितना देना है लाभ 850 और 650, इसको 850 देना है, इसको 650 देना है। ठीक है, और क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं है। सवाल में एक बार फिर से देख लेते हैं। पूंजी पर ब्याज हो गया, वेतन हो गया है, वेतन ब्याज काटने के बाद एक लाभ का विभाजन भी हो चुका है। आहरण के बारे में कुछ नहीं लिखा है, नहीं है आहरण, तो अपन आगे अब शेष निकाल लेते हैं इनका।
टोटल करेंगे क्रेडिट का, इसका आ जाएगा 21,900। इसका करेंगे तो कितना आएगा 8 4 12, 11,250। ठीक है, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 6,350। हम डेबिट में लिखेंगे, एक लाइन में आना चाहिए, सीध में बिल्कुल आमने सामने, शेष नहीं चलेगा, घटाने वाली कोई भी मद नहीं है डेबिट में, तो पूरा शेष नहीं चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, इसका आएगा 21,900 शेष, टोटल 21,900, इसका 11,250, 11,250, इसका 6,350, का भी 6,350। आशा करते हैं कि अब ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन इसको भी हमें फ़ोन पे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने एक एक चीज़ समझाई हुई है आपको। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन, ये तो मैंने कल भी दिया था, लेकिन फिर भी यदि जिनका नहीं हुआ है तो आज एक बार और मौका उनके लिए करने के लिए। और इस क्वेश्चन के अलावा भी मैं आपको व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन भेजूंगा करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में कल देखूंगा।